Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 13 of EMC. The topic of the worksheet is manage fear. डर के साथ डर के पार पार्ट 1। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपसे मिलने आए हैं नेहा, अमित और उनके दोस्त। नेहा को डर लगता है सबके सामने अपनी बात रखने में और अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। इसी तरह सोचिए बाकी सबको किस किस बात से डर लगता होगा, नीचे दिए बॉक्स में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में जो है आप नेहा, अमित और उसके दोस्तों से मिलोगे। नेहा को डर लगता है किस बात से? सबके सामने अपनी बात रखने में। और अमित को डर लगता है साइकिल चलाने में मेन रोड पर, कि कहीं आगे आने वाला ट्रैफिक जो है मेरी साइकिल से ही टकराएगा, मैं साइड ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, ये आम बात है, आप सभी को किसी न किसी बात से डर लगता ही होगा। तो आपको जो है उसके दोस्त जो बच गए, और ये देखिए नेहा और अमित ने तो अपना डर बता दिया है, अब उसके 3 दोस्त और बच गए हैं। ये देखिए, तो इन तीनों के डर के बारे में आपको लिखना है कि इन्हें किस किस चीज़ से डर लगता होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले आप ये बताइए कि आप लोगों को भी डर लगता होगा। आपने यहाँ पे 1 पे आपको दोस्त का नाम लिखना है और उसका डर लिखना है। तो देखो, अब आजकल क्या कोविड-19 चल रहा है, तो आपको ये भी डर लग रहा होगा कि कहीं मुझे कोविड-19 ना हो जाए। लेकिन ऐसा हमें जो है डरना नहीं चाहिए। किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता होगा, ये डर है क्या? डर का मतलब हम जो है या तो उस बात के हमने नेगेटिव इफ़ेक्ट देखे हैं, कि या हमने जैसे आपने मीडिया में देखा होगा अंधेरे में भूत आते हैं या कुछ गलत ख्यालात आते हैं, चोर आते हैं, तो हम अंधेरे से डरना लग जाते हैं। मतलब हम किसी भी कार्य के जब परिणाम को सोच लेते हैं कि परिणाम जो है वो नेगेटिव होगा, तो हम उस चीज़ से डरने लगते हैं। आपको पता है बच्चों, हमें अपने दिमाग में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जब एक बच्चा जो है छोटा होता है तो उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने आसपास सिचुएशंस देखता है कि किसी चीज़ के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे रोड पे साइकिल चलाने में डर क्यों लगता है? जब हमने देखा होगा कि साइकिल का ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हमारे माइंड में प्रिंट हो जाता है कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, जिससे हमें डर लगता है। तो आपको जो है डर नहीं लगने के लिए एक तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव की तरफ मत जाओ। पॉजिटिव कब सोचेंगे? जब आप अच्छी बातों पे अपना ध्यान लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए कि आपको भी डर लगता है, एक पर्ची पर लिखिए। यदि आपके एक से अधिक डर है तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। अपने परिवार के सदस्यों में से भी ऐसा करने को कहिए। सबकी पर्चियाँ बंद करके एक डिब्बे या लिफाफे में रख लीजिए। उसके बाद तो ये एक्टिविटी आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ करनी है। आप अपने मम्मी पापा भाई बहन को कह सकते हैं कि वो भी जो उन्हें जिस चीज़ से डर लगता है वो पर्ची में लिखें, और आप भी अपने डर को लिखें। फिर आप उन सारे जो चिट्ठियाँ हैं, उन लिफाफे हैं, एक डब्बे में या लिफाफे में रखे सारी पर्चियों को। जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठ पाएँ तब पर्चियों वाला डब्बा या लिफाफा ले आइए और सबसे बारी बारी एक पर्ची निकालने को कहिए। फिर जैसे जो है आप जब सबके पास टाइम हो, जब आपके सारे फैमिली मेम्बर जिन्होंने पर्चियाँ लिखी है सब एक साथ बैठेंगे और एक एक पर्ची निकालेंगे। जो पर्ची निकालेगा वह पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है। सब मिलकर अनुमान लगाएंगे कि वह डर सभी सदस्यों में से किसका हो सकता है। जिसका वह डर हो वह अपने डर को सबके साथ संक्षिप्त में साझा करे। बाकी सदस्य सुने, ध्यान रहे कोई किसी का मजाक न बनाए। इस गतिविधि के अनुभव के बारे में नीचे लिखिए। तो आपको स्टूडेंट्स, अब जो पर्चियाँ खोली जाएंगी तो गैस वर्क करना पड़ेगा कि ये डर किसने लिखा है, किस फैमिली मेम्बर का ये डर है। तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उसके बिहेवियर में वो आपको कभी ना कभी रिफ्लेक्ट हुआ होगा वो डर,
इसलिए आपने जब भी इस एक्टिविटी को करोगे तो आपको बड़े मज़े आएंगे। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है कि देखो अरे उसको अंधेरे से डर लगता है, अरे देखो कैसा छोटा बच्चा है वो बोलने में ही डरता है, सबके सामने स्टेज फियर है। तो इस एक्टिविटी के बाद आपको क्या करना है, क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था? क्यों? आपने जो पर्ची में डर लिखा, जब आपने उसके बारे में बताया तो क्या आपको आसान था? यस, आसान था। और इससे क्या हुआ, आपको ये पता लगा कि मुझे ही डर नहीं लगता है, हर किसी को डर लगता है। ओके, क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? उदाहरण दीजिए। यस, यदि आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे को जानते हैं तो आपको दूसरे का डर का सही अंदाज़ा लग पाएगा। तो आप कोई भी उदाहरण, कि जैसे आप दे सकते हैं कि मेरी बहन को साइकिल चलाने में डर लगता था, तो आपको उदाहरण लिख सकते हैं बहन का साइकिल चलाने का डर। क्यों? क्योंकि जब भी मैं उसे साइकिल चलाना सिखाता वो डर जाती थी, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे। तो ऐसा यहाँ पर एक आपको उदाहरण लिखना है। ओके, क्या सबको डर लगता है? आइए एक सर्वे करते हैं। अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों में से किन्हीं 10 को फ़ोन कीजिए और निम्नलिखित तालिका में जानकारी भरिए। आपको किसी भी 10 पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो सकते, 10 को फ़ोन करना है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है जिसको आपने फ़ोन किया, उन्हें किस चीज़ से डर लगता है वो डर का विवरण लिखना है। इसी तरह से आप ऐसे 10 क्रमांक लिखेंगे, नाम लिखेंगे और उनके डर का विवरण लिखेंगे। हो सकता है किसी को अंधेरे से डर लगता हो, किसी को ऊंचाई पर चढ़ने में डर लगता हो, किसी को हो सकता है ज़्यादा पानी, समुंदर से डर लगता हो, पानी फोबिया, वाटर फोबिया होता है, तो वो आपका डर का विवरण भी आपको लिखना है। अब चलिए आगे, ऐसे आपको 10 लोगों के लिखने हैं। ओके, इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए। तो आपको इस वर्कशीट से क्या पता लगा कि डर जो है वो सभी डरते हैं किसी न किसी चीज़ से, और हमें डर कब नहीं लगेगा, जब हम नेगेटिव सोचना बंद करेंगे। क्योंकि जब एक हमारी इंट्यूशन होती है कि ऐसा हो जाएगा, तो उस इंट्यूशन की वजह से हमारे विचार ऐसे बन जाते हैं, हम डरने लग जाते हैं। और आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए। और आपने इस वर्कशीट से क्या सीखा कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें ध्यान लगाकर डर को भगा सकते हैं, अच्छा सोचकर हम डर को भगा सकते हैं। ओके, अगली वर्कशीट में हम डर को और गहराई से समझेंगे। तो इस वर्कशीट में आपने डर के बारे में कुछ सीखा, अगली वर्कशीट भी डर के ऊपर होगी, इसका पार्ट 2। और ये नीचे जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है स्टूडेंट। अगला लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन 29 अक्टूबर 2020 गुरुवार को दोपहर 12 बजे होगा। ये भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। लाइव एंटरप्रेन्योर आते हैं, उनकी लाइफ से आपको मोटिवेशन मिलता है, शिक्षा मिलती है, वो आपको देखनी है। और इसे SCRT दिल्ली यूट्यूब चैनल पर देखिए, ये जो है उसका लिंक है। तो ओके स्टूडेंट, इस वर्कशीट से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें डरना नहीं चाहिए। और अगर हमें डर लगता है तो हर किसी इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, हमें डर पर काबू पाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। हर कार्य का हमें पॉजिटिव कंसिक्वेंस, क्योंकि इंट्यूशन, कई बार हमारी इंट्यूशन सही हो जाती है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।